Hello students, today I am going to discuss genetic disorders. Genetic disorders are broadly grouped into two categories, that is Mendelian disorder and chromosomal disorders. Main causes of Mendelian disorders are alteration of genes. Genes बदल जाते हैं या mutation in the genes. Mutation means sudden and drastic change in the heredity of an individual. अब इसके जो एग्जाम्पल्स है मेंडेलियन डिसऑर्डर के वो है थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिनिलकीटोन्यूरिया एक्सेट्रा। तो इसमें से सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड फिनिलकीटोन्यूरिया के बारे में हम देख चुके हैं। अब थैलेसेमिया के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कॉज है अब्सेंस और एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। कभी कभी एक से ज़्यादा क्रोमोसोम कम या ज़्यादा होते हैं और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इज द कॉज ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसके एग्जाम्पल्स है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर कितने टाइप में डिवाइड हो गए? दो, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कॉजेस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, अल्टरेशन ऑफ जीन्स एंड म्यूटेशन इन द जीन्स। एंड कॉजेस ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम से कभी कभी एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम एक्सेस होते हैं या कम होते हैं, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इस तरह से ये कॉजेस हो गए मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के। मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जाम्पल है थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड फिनिलकीटोन्यूरिया। अब हम थैलेसेमिया के बारे में देखेंगे। थैलेसेमिया इज एन ऑटोसोमल इनहेरिटेड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसेमिया इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू जीन्स, इसीलिए इसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। थैलेसेमिया इज एन ऑटोसोमल इनहेरिटेड रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर क्योंकि जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर थैलेसेमिया आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स। हमको मालूम है कि ह्यूमन बीइंग में 22 ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होती है, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो उसमें से क्रोमोसोम नंबर 11 और क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर ये डिफेक्टिव जीन्स होते हैं विच कॉज थैलेसीमिया। और ये रेसेसिव ब्लड डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इन रेसेसिव कंडीशन। दो रेसेसिव जीन्स अगर हो गए तो ही कैरेक्टर इनहेरिट होता है, तो इसीलिए इट इज़ कॉल्ड एज ऑटोसोमल इनहेरिटेड रेसेसिव ब्लड डिसऑर्डर। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इट इज़ characterized by the presence of less oxygen carrying protein hemoglobin and fewer RBCs in the body than normal condition। तो ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स के ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है ऑक्सीजन कैरी करने वाला वो कम बनता है और आरबीसीज भी कम बनती है बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव जीन्स। तो इसीलिए ये ब्लड डिसऑर्डर है। अब देखेंगे कॉजेस ऑफ थैलेसेमिया। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसके लिए जो जीन्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल वो उसका डिलीशन होता है। इट इज़ कॉज ड्यू टू डिलीशन और म्यूटेशन ऑफ जीन्स। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन एंड ड्रास्टिक चेंज इन द हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये जीन्स में म्यूटेशन आ सकता है या समटाइम्स इट इज़ डिलीटेड ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर से ये डिलीट हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इस तरह से ये हीमोग्लोबिन ये थैलेसेमिया के कॉजेस हुए। अब इसके टाइप्स देखेंगे। देर आर 3 टाइप्स ऑफ थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया, अल्फा थैलेसेमिया एंड थैलेसेमिया माइनर। तो अब बीटा थैलेसेमिया में बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस बीटा ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो बीटा ग्लोबिन होता है वो तैयार नहीं होता है। अल्फा थैलेसेमिया में बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस अल्फा ग्लोबिन तैयार नहीं होता है। और थैलेसेमिया माइनर में ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव कैरेक्टर्स की वजह से होता है, मगर एक पेरेंट थैलेसेमिक है और एक नॉर्मल है तो एक ही जीन इंडिविजुअल में ऑफस्प्रिंग में आता है। तो इंडिविजुअल जीन कैन नॉट एक्सप्रेस फिनोटिपिकली मगर वो कैरियर होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज थैलेसेमिया माइनर। यानी थैलेसेमिया का एक जीन होता है मगर वो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, इसलिए उसको थैलेसेमिया माइनर बोलते हैं, बट दैट इंडिविजुअल इज कैरियर ऑफ थैलेसेमिया। तो इस तरह से 3 टाइप के थैलेसेमिया है, बीटा थैलेसेमिया, अल्फा थैलेसेमिया एंड थैलेसेमिया माइनर। इसमें क्या होता है, क्या ब्लड डिसऑर्डर है और ब्लड में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम होता है और आरबीसीज भी कम प्रिपेयर होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लड डिसऑर्डर।
हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे थैलेसेमिया के बारे में। जैसे आपने बोला है ना, थैलेसेमिया इज़ ए ब्लड डिसऑर्डर जो जिसमें हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम होता है। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड। इट इज़ मेड बाय 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। उसमें से 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती है। अल्फा चेन इज़ मेड बाय अल्फा ग्लोबिन, बीटा चेन इज़ मेड बाय बीटा ग्लोबिन। और ये सिंथेसिस of alpha chains are controlled by closely related two linked genes। जो closely linked genes होते हैं ये HbA1 and HbA2 which is present on chromosome number 16। इसकी वजह से जो है अल्फा ग्लोबिन का सिंथेसिस होता है। एंड सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HBB। वो जीन का नाम क्या है? HBB विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। और अल्फा चेन बनाने वाले क्लोजली लिंक्ड जीन्स HbA1 एंड HbA2 विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। अब डिपेंडिंग अपॉन विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड, थैलेसेमिया के 2 टाइप होते हैं, क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, अल्फा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया। अगर अल्फा ग्लोबिन बनाने वाले जीन्स डिफेक्टिव हो गए तो अल्फा थैलेसेमिया, बीटा ग्लोबिन बनाने वाले जीन्स डिफेक्टिव हो गए तो बीटा थैलेसेमिया। और ये इट इज़ कॉज ड्यू टू डिलीशन और म्यूटेशन ऑफ जीन्स। पहले ही अपन ने देखा है कॉजेस ऑफ थैलेसेमिया, तो इसमें ये जीन्स का डिलीशन होता है या म्यूटेशन होता है। एंड विच दिस जीन्स जो विच कोड्स फॉर अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन, तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जितना हीमोग्लोबिन परसेंटेज चाहिए उससे कम हीमोग्लोबिन बनता है, कम आरबीसीज बनती है ड्यू टू दिस डिफेक्टिव जीन्स। तो अभी अपन ने देखा कि कितनी चेन्स होती है हीमोग्लोबिन में, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें से 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती है। थैलेसेमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कितने जीन्स है? 3 जीन्स है, HbA1, HbA2 जो क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर होते हैं, और HbB ये क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर होता है। HbA1 एंड HbA2 रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन एंड HbB रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन। तो अब सिम्टम्स देखते हैं थैलेसेमिया के। पर्सन सफरिंग फ्रॉम थैलेसेमिया आर एनीमिक, इनएबिलिटी टू सिंथेसाइज हीमोग्लोबिन प्रोटीन HB, चेंजेस इन साइज एंड शेप ऑफ आरबीसीज कम भी बनती है और इसका साइज और शेप भी चेंज हो जाता है। स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हीमोग्लोबिन न होने की वजह से ऑक्सीजन कम जाता है ऑर्गन्स की तरफ, तो एनर्जी भी कम जनरेट होती है, इसलिए स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पेल येलो स्किन एंड डार्क यूरिन, दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ थैलेसेमिया। फिर ट्रीटमेंट ऑफ थैलेसेमिया देखते हैं, तो इसमें एक ही उसका ट्रीटमेंट है कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार बार उनको एडमिट करा के ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज वेल एज बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये भी उसका ट्रीटमेंट है। बट ट्रीटमेंट कैन हेल्प, बट दिस कंडीशन कांट बी क्योर्ड, ये क्योरेबल डिसीज नहीं है, बार बार उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना ही पड़ता है। थैलेसेमिया इज ए क्वांटिटेटिव एबनॉर्मलिटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। तो ये क्वांटिटेटिव एबनॉर्मलिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली 4 चेन होती है, उसमें से कोई भी 2 चेन कम तैयार होती है। अल्फा चेन कम तैयार हुई तो अल्फा थैलेसेमिया, बीटा चेन कम तैयार हुई तो बीटा थैलेसेमिया। तो इसमें नंबर ऑफ चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है कम होती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एबनॉर्मलिटी, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम तैयार होता है, आरबीसीज जो है वो भी कम फॉर्म होती है। तो ये थैलेसेमिया इज ए रेसेसिव ऑटोसोमल ब्लड डिसऑर्डर, क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स क्रोमोसोम नंबर 11 और क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर होते हैं जो ऑटोसोम्स है, इसलिए उसको ऑटोसोमल डिसऑर्डर बोला जाता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन रेसेसिव कंडीशन, हेंस इट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल रेसेसिव ब्लड डिसऑर्डर।